54 युद्ध का आमंत्रण। सीता को विदा करने के बाद युद्ध का आह्वान करते हुए हनुमान बगीचे की दीवार के शीर्ष पर कुछ देर बैठे और सोचने लगे। मैं सीता में साहस और रावण और उसके दोस्तों में कुछ भय पैदा करने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि उनका अहंकारी विश्वास टूट जाए। यह अच्छा होगा उन्हें मेरी यात्रा की कुछ स्मृति चिन्ह छोड़ दे। भविष्य में उनके लिए क्या रखा है इसका एक संकेत। ये स्पष्ट है कि मुझे रावण में कुछ डर पैदा करना चाहिए ताकि वो इस बीच सीता को परेशान न कर सके। डर ही एकमात्र तर्क है जिसे वे समझते हैं। रावण के पास अकथनीय धन है और कोई उसका हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए साम, सुलह, दान, खरीदना और भेद, कलह बोना इस मामले में बेकार है। इसलिए मुझे उन्हें डराने के लिए कुछ भयानक करना चाहिए और उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। सीता के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले ऐसा करना चाहिए। मैं चला जाता हूँ। पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए, कुंज ढह गए, टैंक और कृत्रिम पहाड़ियाँ विरूपित और नष्ट हो गईं। सुंदर अशोक पार्क जल्द ही एक खंडहर का ढेर बन गया जिससे हिरण और पक्षी डर के मारे भाग गए। सोई हुई राक्षसी जाग गई और इस बेहिसाब नजारे को देखकर चकित रह गई। हनुमान बगीचे की दीवार के शीर्ष पर बैठे थे। क्रोधी खतरे की एक विशाल आकृति उनकी चुनौती के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। इस अजनबी को देखकर राक्षसी भय से कांप उठे और कुछ रावण को समाचार सुनाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ सीता के पास आए और पूछा, यह विशाल बंदर यहाँ कैसे आया? आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। क्या उसने आपसे कुछ कहा? हमें सच बताओ, बोलने से डरो मत। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस मोहक दुनिया में क्या हो सकता है राक्षसों का? सीता ने पैरीन प्रश्न का उत्तर दिया। ये बंदर शायद राक्षसों में से एक है और आप उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे। राक्षस डर के मारे पाक से भाग गए और रावण को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने सीता को बंदर से बात करने का मौका दिया। उन्होंने कहा, हमने सीता से कुछ जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश की, उसे कमजोर किया कि वो कौन था और वो वहाँ कैसे आया और उसने उसे क्या बताया, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। आपको इस प्राणी को पकड़ना और मारना चाहिए। एक मजबूत दुश्मन भेजे। सुंदर उपवन पूरी तरह से तबाह हो गया है, सिवाय सिमसुपा के पेड़ के नीचे जिसके नीचे सीता विराजमान है। उसकी फैलती हुई शाखाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तालाबों और कुंजों को बर्बाद करने वाले बंदर ने सीता के आवास को बख्श दिया है। इसका कोई कारण होगा। हमें संदेह है कि यह कोई साधारण जंगली जानवर नहीं है। इसे आपके किसी दुश्मन ने भेजा होगा, या तो इंद्र या कुबेर, या इसका राम से कोई लेना देना हो सकता है। इस बंदर ने सीता से बात करने की हिम्मत कैसे की? वो राम का दूत होना चाहिए। इस भयानक जानवर को पकड़ने के लिए अपने योद्धाओं को भेजे। रावण ये सुनकर क्रोधित हो गया कि उसका पसंदीदा पाक अलग हो गया है, उसकी रानियों के लिए नष्ट कर दिया गया था। उसकी आंखें टिमटिमाती हुई मशालों की तरह चमक उठी और उनमें से जलते हुए तेल की बूंदों की तरह गर्म आंसू बहने लगे। वो अपने बगल में खड़े अंगरक्षकों की ओर मुड़ा और उन्हें एक बार राक्षस बंदर को नष्ट करने का आदेश दिया। गदा और भाले तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक शक्तिशाली सेना राजा की आज्ञा का पालन करने लगी।